Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the digital classes of Green Valley Educational Institution. Today's topic is again trigonometry. तो 2 लेक्चर हमने ट्रिग्नोमेट्री में दिए हैं. अब ये तीसरा लेक्चर है. इसमें फॉर्मूला आएंगे, फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स. तो ये 11th के मैथ का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री. तो इसमें 2 लेक्चर्स हमने दिए हैं. हमने एंगल के बारे में कहा था और कुछ फार्मूलाज किए थे. तो आज जो है ये सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, दैट इज सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स. डिफरेंस ऑफ एंगल्स, इसमें फॉर्मूला है पहले cos ऑफ a माइनस बी. cos ऑफ a माइनस बी ये हम किसके बराबर रखते हैं? दिस इज cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin b. दिस इज डिफरेंस ऑफ एंगल्स. अब एडिशन में इस तरह है cos ऑफ a प्लस b, वो भी इसी के बराबर है, लेकिन सिर्फ एक जगह पर साइन डिफरेंट है. वो भी आएगी यही cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b, माइनस sin a sin b. इसी तरफ साइन ऑफ a प्लस b है, वो इसके बराबर है sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a sin b. इसके साथ दूसरी भी है साइन ऑफ ए माइनस बी. साइन ऑफ ए माइनस बी वो किसके बराबर है? वो है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इसी तरह टेन की भी है, टेन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी divided by 1 minus tan a tan b, tan a tan b. इसी तरह tan of a minus b की फॉर्मूला भी है, वहाँ पर यही है, लेकिन साइन चेंज करनी है. जहाँ पर प्लस है वहाँ यहाँ माइनस आएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस. इस तरह दैट इज tan a माइनस tan b divided by 1 plus tan a tan b. ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ सम एंड डिफरेंस, सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ये उसकी फॉर्मूला है. अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको इस बारे में एक दिखाऊंगा, वो ये है. दैट इज sin of 15, to find the value of sin of 15 degree. sin of 15 degree, अगर आप टेबल देखेंगे वहाँ पर आपको 0 डिग्री मिलेगा, वहाँ पर आपको 30 डिग्री, वहाँ पर आपको 45 डिग्री मिलेगा, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. आपको 15 डिग्री नहीं मिलेगा वहाँ. इसलिए इसको हम कैसे करेंगे वो आप सीखें. हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे जो ये साइन 15 है, विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज, फार्मूला ऑफ सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स. तो ये साइन 15 डिग्री है. 15 डिग्री हमें पता नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 15 के बदले लिखेंगे 45 माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 डिग्री. तो 45 में से 30 निकालो तो 15 डिग्री. तो ये हम 15 के बदले लिखते हैं. और आप 45 को आप a के बराबर रखो और 30 को आप b के बराबर रखो, तो क्या बन गया? ये बन गया साइन ऑफ a माइनस बी. तो अभी आपने लिखी वो फॉर्मूला, साइन ऑफ a माइनस बी किसके बराबर है? साइन a कॉस b, साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ऑफ 45 डिग्री, cos of 45 degree into sin of 30 degree.
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये हमने साइन ऑफ ए माइनस बी की फॉर्मूला इसमें अप्लाई की। ए के बदले रखा 45 और बी के बदले रखा 30। अब आपको वैल्यूज़ पता है जो आपने मैट्रिक में किए हैं, तो साइन 45 ये 1/√2 के बराबर है, कॉस 30 ये √3/2 के बराबर है, और कॉस 45 ये सेम है 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम है, फिर साइन 30 1/2 के बराबर है। हम ये वैल्यूज़ देंगे इसमें से, दिस इज 1/√2 इंटू इसका आएगा √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 दैट इज 1/2। तो इस तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाई 2√2, √2 इंटू 2 दैट इज 2√2 माइनस 1/2√2। तो 2√2 इसका एलसीएम निकलेगा, 2√2 इसका एलसीएम निकलेगा, तो √3 माइनस 1। दिस इज साइन ऑफ दिस 15 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री। इसको इसी तरीके से हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला यानी साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, यानी साइन 2 थीटा इसके बराबर भी है और साइन 2 थीटा इसके बराबर भी है। कौन सी फॉर्मूला हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे, दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो वहाँ पर सिचुएशन होगी, जो वहाँ पर नीड होगी, तो उसी के मुताबिक हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप देखिए ये साइन 2 थीटा क्या है। साइन 2 थीटा इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। हमने 2 थीटा को लिखा थीटा प्लस थीटा, तो लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि थीटा प्लस थीटा मीन्स 2 थीटा। अब एक थीटा को आप ए के बराबर रखो, दूसरे थीटा को आप बी के बराबर रखो, तो क्या बन गया, साइन ऑफ ए प्लस बी। वो किसके बराबर है, साइन ए कॉस बी, यानी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस ए साइन बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये दोनों सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा साइन थीटा एक ही बात है, तो ये ऐड होंगे। इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसी को ले लो, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि जिसका कोई डिनोमिनेटर होता है उसको हम 1 रख सकते हैं, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए हम 1 रख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये 1 की जगह पर हम लिखते हैं, जो 1 है 1 की जगह पर हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने ये आइडेंटिटी आपको दिखाई है किस तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आता है। ये आप देख चुके हैं, ये हमने स्टडी किया है किस तरह ये है। तो ये 1 जो है 1 के बदले हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अगर हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एक साथ किसी से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं होता। हम न्यूमरेटर को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो कोई हर्ज नहीं है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होती है। तो इस तरह है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इस तरह होगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, इसको सेपरेट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर कैंसिलेशन होगी, ये कॉस थीटा और ए कॉस थीटा कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह मिलेगा ट्वाइस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको इस तरह लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है इसलिए दोनों को एक ही स्क्वायर में हमने रखा, साइन का भी स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है इसलिए दोनों को हमने एक ही स्क्वायर में रखा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो बोलिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा इट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इस तरह है ट्वाइस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला निकली, ये भी निकली और ये भी निकली। तो ये है साइन ऑफ डबल एंगल। अब कॉस ऑफ डबल एंगल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस की जो डबल एंगल फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वो बहुत से क्वेश्चनों में इस्तेमाल होती है, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से देखें। तो इस तरह है cos 2 थीटा, इसको भी इसी तरह हम लिखेंगे, दैट इज cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, cos ऑफ थीटा प्लस थीटा। तो cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, क्योंकि थीटा प्लस थीटा दैट इज ट्वाइस थीटा। तो एक थीटा को आप a मानो और दूसरे थीटा को आप b मानो, तो बन गया ये cos ऑफ a प्लस b। तो cos ऑफ a प्लस b की अभी आपने फॉर्मूला लिखी, तो वो किसके बराबर है, cos a cos b cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन a साइन b साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू ये cos थीटा इंटू cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी एक फॉर्मूला है, यानी cos 2 थीटा जो है ये इसके बराबर भी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको ले लेते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम cos में तब्दील करते हैं, तो इस तरह cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे हमें ये निकलती है। साइन स्क्वायर थीटा अगर हमें जरूरत हो तो हम कॉस स्क्वायर को वहां भेजते हैं तो माइनस बन जाता है। इस तरह मैं आपको यहां दिखाऊंगा, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है। तो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है तो इस तरह कॉस स्क्वायर को यहां लाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने यहां पर इस्तेमाल की, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है, तो दोनों को ऐड करेंगे दैट इज ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दूसरी फॉर्मूला निकलती है, यानी जो डबल एंगल ऑफ कॉस है cos 2 थीटा है ये इसके बराबर भी है ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन वो ले लो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने इसको चेंज किया तो ये सारा वैल्यू cos में तब्दील हो गया। अब हम इसको चेंज करेंगे cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपना ही है इसका, दैट इज 1 माइनस ट्वाइस
साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आ गई, ये इसके बराबर भी है, तो cos 2 थीटा इसके बराबर भी है 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला है ऑल्सो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, हम 1 को रख सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है उसको हम 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लिखेंगे दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते हैं। तो 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या है, 1 को हमने इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया है, ये आइडेंटिटी है। तो अब हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई फर्क, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वही क्वांटिटी न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और उसी क्वांटिटी से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो हम करेंगे cos स्क्वायर थीटा से। तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। तो ये है cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहां भी एक कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस, ये है साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला है। इसलिए अब हम इसको सम अप करेंगे कि कितनी फॉर्मूला है cos 2 थीटा की। तो इस तरह है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही अहम फॉर्मूला है ये, बहुत ही अहम फॉर्मूला है। अक्सर ये क्वेश्चनों में अप्लाई होती है, अक्सर इसको किया जाता है, क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं हम। फिर इनमें से कोई भी फॉर्मूला हम कहाँ पर कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, दिस ऑल इज अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो वहाँ पर नीड होगी, जो वहाँ पर सिचुएशन होगी, उसी हिसाब से आप इन फार्मूलाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना cos 2 थीटा जो है बहुत ही अहम फार्मूला है और बहुत से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। बहुत से क्वेश्चनों को ये फार्मूला आपको ये अप्लाई करनी पड़ेगी 11th में भी, और इसका इस्तेमाल 12th में भी है। 12th में भी जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उस वक्त इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत से क्वेश्चनों में इस्तेमाल होती है, बहुत ही अहम फार्मूला है ये। फिर इसके बाद डबल एंगल ऑफ tan, डबल एंगल ऑफ tan, तो tan ऑफ 2 थीटा, इसको भी इसी तरह हम करेंगे tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, यानी 2 थीटा को जैसे कि उन क्वेश्चनों को किया, इससे पहले जो हमने फॉर्मूला की उनको किया, 2 थीटा को हम थीटा प्लस थीटा रखते हैं, एक थीटा को हम a मानते हैं और दूसरे थीटा को आप b मान लो, तो बन गया tan ऑफ a प्लस b। वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। tan a की जगह पर भी tan थीटा और tan b की जगह पर भी tan थीटा। ठीक है, फिर ये सेम है, दिस इज ट्वाइस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये है डबल एंगल ऑफ tan।
डबल एंगल ऑफ tan। फिर इसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मूला वो है इस तरह, ट्वाइस साइन ए कॉस बी, ट्वाइस साइन ए कॉस बी प्रोडक्ट, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये किसके बराबर है? ट्वाइस साइन ए कॉस बी इसके बराबर है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ट्वाइस साइन ए कॉस बी इसके बराबर है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। हम इसको प्रूव करते हैं, ये बहुत इजी है। तो हम ये RHS लेते हैं, RHS को हम पहले लेंगे इस तरह, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। आप इसको खोलिए, इसको भी खोलिए और इसको भी खोलिए। साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। फिर इसके बाद प्लस है साइन ऑफ ए माइनस बी, ये भी यही है लेकिन साइन बीच में डिफरेंट है, माइनस है। तो इस तरह साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। आप देखिए ये कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, इनकी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों कैंसिल होंगे। जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमें ये मिलता है साइन ए कॉस बी, यहाँ भी साइन ए कॉस बी, दैट इज 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। तो बन गई ये प्रोडक्ट वाली फॉर्मूला। तो बाकी बिल्कुल इसी तरह है, मैं लिखूंगा तो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। सेकंड है ट्वाइस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो तीसरी है ट्वाइस कॉस ए कॉस बी, ट्वाइस कॉस ए कॉस बी, ये इसके बराबर है कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये इसके बराबर है। फिर इसके बाद फोर्थ है ट्वाइस साइन ए साइन बी, ट्वाइस साइन ए साइन बी, ये इसके बराबर है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इनका प्रूफ बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मैंने इसको दिखाया ट्वाइस साइन ए कॉस बी का। सो ये है फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट। फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला है वो है सम ऑफ टी रेशोज, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। इस पर विचार है तो एक मैं दिखाता हूं, तो बाकी जो है वो आप इसी तरीके पर कर सकते हो। तो इसको मैं दिखाऊंगा। साइन ए प्लस, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं LHS, हम इसको लेते हैं, दिस इज साइन ए प्लस साइन बी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू प्लस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू माइनस ए माइनस बी बाई टू। अब ये कहां से मैंने लाया ये आपको समझना है। ए की जगह पर मैंने इतना लिखा और बी की जगह पर मैंने इतना लिखा। ये कैसे मैंने लिखा? देखो आप, हमें ए आना चाहिए यहाँ, आप इसको ले लो, इसको मैं दिखाता हूं। ये है ए प्लस बी बाई टू प्लस ए माइनस बी बाई टू। इसका एलसीएम क्या निकलेगा? 2 निकलेगा एलसीएम।
तो यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 2, एलसीएम भी 2, तो ऊपर ये आएगा न्यूमरेटर a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये और ये कैंसिल, तो a प्लस a 2a/2, 2a/2, ये और ये कैंसिल, तो a निकला ना आपको a। इसी तरह अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो b निकलेगा आपको। तो a की जगह पर अब हम ये लिख सकते हैं a प्लस b/2 प्लस a माइनस b/2, और b की जगह पर हम ये लिख सकते हैं a प्लस b/2 माइनस a माइनस b/2। ठीक है, तो अब हम इसको a तस्वुर करेंगे और इसको b तस्वुर करेंगे, तो साइन ऑफ इस सारे को a तस्वुर कर लो और इस सारे को b तस्वुर कर लो, तो बन गया साइन ऑफ a प्लस b। साइन ऑफ a प्लस b किसके बराबर है? वो है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, फिर प्लस, फिर ये है साइन ऑफ a माइनस बी की फॉर्मूला, साइन ऑफ a माइनस बी की फॉर्मूला। तो इस तरह आएगा साइन ऑफ a प्लस b/2 इंटू कॉस b कॉस ऑफ a माइनस b/2, फिर माइनस है कॉस ऑफ a प्लस b/2, कॉस ऑफ a प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b/2। देखो पहले इसको हमने एक्सपेंड किया, इसको a रखा, इसको b रखा, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, फिर इसको एक्सपेंड किया, इस सारे को a रखा, इस सारे को b रखा, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b है, और दूसरा नेगेटिव है, तो ये साइन ऑफ a प्लस साइन a माइनस b/2, ये कॉस ऑफ a माइनस b/2, यहाँ भी वही है, ये कैंसिल होगा क्योंकि इसलिए ये ऐड होंगे और ट्वाइस आएंगे। तो इस तरह है 2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस b/2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b/2। तो ये प्रोडक्ट वाली फॉर्मूला है, दिस इज सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस तरह आप बाकी जो है वो मैं लिखूंगा, तो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरी जो है वो है साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b, तो ये किसके बराबर आएगी? ये इसके बराबर आती है ट्वाइस कॉस a प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b/2। बिल्कुल इसी तरह इसका प्रूफ भी है। तो थर्ड जो है वो है कॉस a प्लस कॉस b, कॉस a प्लस कॉस b, ये इसके बराबर है ट्वाइस कॉस a प्लस b/2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b/2। फिर इसके बाद फोर्थ जो है वो है कॉस a माइनस कॉस b, कॉस a माइनस कॉस b, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ट्वाइस साइन a प्लस b/2, a प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ b माइनस a/2, b माइनस a/2। या अगर हम यहाँ a माइनस b/2 लिखना चाहते हैं तो हमें माइनस को बाहर निकालना है, कि कहीं बुक्स पर इस तरह भी होता है माइनस ट्वाइस साइन a प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b/2। तो ये भी होता है। तो ये है फॉर्मूला। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर, तो क्वेश्चन कुछ होंगे, तो 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे इन फॉर्मूलाज पर। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन ऑफ x प्लस वाई, इस तरह है, प्रूव दैट साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस वाई, साइन ऑफ x माइनस वाई
साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई tan x माइनस tan y। ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस वाई। यहाँ पर आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी की, ऊपर वही आएगा और नीचे आएगा साइन ऑफ a माइनस बी। तो क्या उसके मुताबिक क्या होगा, ये आएगा साइन x कॉस y प्लस कॉस x इंटू साइन y, नीचे डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कॉस y माइनस कॉस x इंटू साइन y। ठीक है, हमने खोला इसको साइन ऑफ a प्लस बी और साइन ऑफ a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, कॉस x कॉस y से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह हमें मिलेगा साइन x इंटू कॉस y डिवाइडेड बाई कॉस x इंटू कॉस y, फिर प्लस कॉस x इंटू साइन y डिवाइडेड बाई कॉस x इंटू कॉस y होल डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कॉस y डिवाइडेड बाई कॉस x इंटू कॉस y माइनस कॉस x इंटू साइन y डिवाइडेड बाई कॉस x इंटू कॉस y। यानी कि हमने न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया, उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर cos y कैंसिल, यहाँ पर cos x कैंसिल, यहाँ cos y और यहाँ पर cos x। तो हमें क्या मिलेगा, sin x बाई cos x दैट इज tan x प्लस sin y बाई cos y दैट इज tan y होल डिवाइडेड बाई sin x बाई cos x दैट इज tan x, फिर माइनस sin y बाई cos y दैट इज tan y, विच इज इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें किसके बराबर निकला, राइट हैंड साइड के बराबर निकला। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर निकाला। सो ये है इस क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, इस तरह है, क्वेश्चन ये है cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई इंटू cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमें दिखाना है किसके बराबर, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे LHS, दिस इज cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस वाई। इसको समझाने के लिए ये
मैं पुट करता हूँ, पाई बाई 4 माइनस एक्स को मैं ए के बराबर रखता हूँ और पाई बाई 4 माइनस वाई को मैं बी के बराबर रखता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से ये समझे ये क्या हो गया। यहाँ पर एक फार्मूला बनेगी, हम उसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। मैं डायरेक्ट भी वो इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट से ये आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं पुट करता हूँ। पुट a is equal to pi by 4 minus x and b is equal to pi by 4 minus y. Then left hand side becomes LHS becomes, बोलो क्या बन जाएगा, LHS बन जाएगा इस तरह, cos a cos b cos a into cos b minus sin a into sin b sin a into sin b, ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b किसके बराबर है, अभी जो आपने की ये है cos ऑफ a प्लस b, तो इसको हम लिखेंगे, ये फॉर्मूला है सीधी cos ऑफ a प्लस b cos ऑफ a प्लस b। अब आप क्या करेंगे, हम इन वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, हम पुट करते हैं इसलिए ताकि फॉर्मूला बन जाए, ये आपकी समझ में आए। तो अब हम रिप्लेस करेंगे a और b, जो a का वैल्यू है वो रिप्लेस करेंगे और जो b का वैल्यू है वो हम रिप्लेस करेंगे, दैट इज cos ऑफ, हाँ a की बदले लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस b के बदले लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस वाई, इस तरह लिखेंगे। सो दिस इज cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, माइनस को कॉमन निकालेंगे, दिस इज एक्स प्लस वाई, इस तरह। सो दिस इज 2 पाई बाई 4 कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो 2 1 जार 2 2 जार, इस तरह आएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई को आप थीटा रखिए, cos ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। तो थीटा के बदले है x प्लस वाई, सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो साइन ऑफ x प्लस वही हमें निकालना है, वही है राइट हैंड साइड। सो दिस इज इक्वल टू RHS, इसको हम लिखेंगे इस तरह, बिकॉज cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये थी प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम करते हैं, इस तरह है, ट्वाइस साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ट्वाइस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, फिर इंटू प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू 3/2, 3/2 ट्वाइस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। ये हम सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, LHS दिस इज ट्वाइस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो हम क्या करेंगे, इस तरह करेंगे, ट्वाइस साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर
7 पाई बाई 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 बोलो लिख सकते हैं। हमने इसका इंतजाम किया 7 पाई बाई 6 का, 7 पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि जब एलसीएम निकलेगा तो 6 पाई प्लस पाई दैट इज 7 पाई, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। सो दिस इज ट्वाइस साइन स्क्वायर पाई बाई 6। हाँ, कोसेक ऑफ 180 प्लस थीटा, कोसेक ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर से ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो प्लस इस तरह कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब आप वैल्यू दीजिए, दिस इज ट्वाइस साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 हुआ 30 डिग्री, पाई बाई 6 हुआ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है, लेकिन ऊपर से स्क्वायर है, तो इस तरह 1/2 होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 किसके बराबर है, कोसेक 30, ये तो 2 के बराबर है, 2 स्क्वायर कोसेक 30, कोसेक 30 में का मतलब है साइन 30 का अपोजिट, साइन 30 है 1/2, इसलिए कोसेक 30 2/1 होगा, तो 2 ऊपर स्क्वायर है, फिर कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 होगा 60 डिग्री, कॉस पाई बाई 3 भी 1/2 के बराबर है, 1/2 होल स्क्वायर। तो इस तरह आएगा ये 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, ये और ये कैंसिल, 2 1 जार 2 2 जार, तो इस तरह आएगा 1/2 प्लस 1। जब हम इसको करेंगे तो 2 इसका एलसीएम निकलेगा, 2 इसका एलसीएम निकलेगा, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 दैट इज 3/2, 3/2। तो 3/2 जो है ये RHS है, दिस इज RHS। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, thus लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ट्रिगोनोमेट्री जो है, जो 11th की मैथ्स में ये एक चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही आम है, तो ये इसका ख़त्म हो गया। तो इसके बाद इसकी एक एक्सरसाइज है, वो है क्वाड्रेटिक, तो वो बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक नहीं है, अलबत्ता ये है हाफ एंगल, हाँ हाफ एंगल फार्मूला है, हाफ एंगल, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं एक दिखाऊंगा, साइन ऑफ x/2, कॉस ऑफ x/2 एंड tan ऑफ x/2 है वो हाफ एंगल फार्मूला। तो वो जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं लास्ट में, तो वो उससे आप कर सकते हैं हाफ एंगल फार्मूला से। वो तो डबल एंगल फार्मूला ही है, डबल एंगल जो है इसको हम सिंगल एंगल में तब्दील करते हैं। ये देखो इस तरह हम करते हैं कि cos 2x, cos 2 या x इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x। आप x को x/2 से डिनोट कीजिए, रिप्लेस कीजिए दोनों तरफ से, तो इस तरह cos ऑफ ट्वाइस इंटू x को x/2 से डिनोट कीजिए, दिस 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर x/2, और ट्वाइस साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, और साइन स्क्वायर x/2 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, 1 माइनस को डिवाइडेड बाई 2, और साइन ऑफ x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2। ये है साइन की हाफ एंगल ऑफ साइन। इसी तरह हाफ एंगल ऑफ कॉस हमें निकलता है, कॉस ऑफ x/2 जो है ये हमें निकलता है प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस cos x
डिवाइडेड बाई 2। फिर हाफ एंगल ऑफ tan जो है ये हम इस तरह निकाल सकते हैं, tan ऑफ x/2 इस तरह, tan ऑफ x/2 इसको हम लिख सकते हैं sin ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ x/2, इस तरह हम लिख सकते हैं। दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा और ये एक ही इस रूट में आएगा। दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। ये है tan की, जो इसकी ट्रिग्नोमेट्री की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें ये 2-3 किस्म की क्वेश्चंस है जिसमें आपको हाफ एंगल निकालना है। हाफ एंगल तो साइन ऑफ x/2, कॉस ऑफ x/2 और tan ऑफ, वो आप इसी तरह निकाल सकते हैं। इस तरह ट्रिग्नोमेट्री जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बाकी अल्लाह हाफिज़।